दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और तैयारी शुरू कर दी होगी। मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ और अलजेब्रा में हमने 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ रखे हैं, उनके फॉर्मूले वगैरह और आने वाले टाइम में जो यूज़ किए जाएँगे, है ना? फॉर्मूले और उन पे क्वेश्चंस आएँगे, उनको हम कर चुके हैं। अब वो 3 वेरिएबल का मैं दोनों फॉर्मूले बता चुका हूँ। उनके बेस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अब वो एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब उससे आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस एसएससी या किसी एग्जाम में आ रखे हैं, उनको हम करते हैं। फिलहाल मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रखे हैं और उन्हीं को हम प्रैक्टिस के तौर पे और सीखने के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है 3 वेरिएबल का। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने 16a² 16a² प्लस 4b² प्लस 9c² माइनस के 16ab प्लस 12bc माइनस के 24ca की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमें पता है कि ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ए बी और सी। तो इसमें हमने फॉर्मूला देखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसी तरीके से बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी² प्लस सी² माइनस 2ab प्लस माइनस के 2bc और 2ca, यदि माइनस का साइन है तो। अब इसमें हमने ये 3 वेरिएबल का फॉर्मूला हमें ऐसे ही लिख लेना है। अब इसमें ये देखना है कि ए की जगह जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है और बी की जगह क्या लिखा हुआ है और सी की जगह क्या लिखा हुआ है और साइन कौन से होंगे। अपने पास प्लस के साइन होंगे या माइनस के साइन होंगे। तो अपन को ये देखना किस तरीके से है, जैसे ए के साथ ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर के साथ 16 है ये अपने पास, तो ये कितना है 4a का होल स्क्वायर है। तो अपन के पास ये है 4a का होल स्क्वायर प्लस ये हुआ 2b का होल स्क्वायर और ये 3c का होल स्क्वायर। अब हम आगे की टर्म को ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं टर्मों से बने हुए हैं, 4a 2b और 3c से बने हुए हैं पूरे, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है ना। अपन सिर्फ इनको देखेंगे 4a 2b और 3c। तो इसमें a की जगह क्या होगा 4a, b की जगह कितना होगा 2b और c की जगह क्या होगा 3c। अब इनके बीच में साइन हमें देखने हैं, साइन चेक करना है कि किसके बीच में प्लस का साइन आएगा, किसके बीच में माइनस का साइन आएगा। तो हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि साइन कैसे सेलेक्ट करते हैं अपन। यदि इसमें 2 साइन माइनस के दिए हुए हैं और दोनों जो माइनस के साइन दिए हुए हैं उनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब ए बी और सी में से क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया जाएगा। अब जैसे इसमें है माइनस के 16ab और माइनस के 24ac। अब इसमें से ए बी और ए सी में से क्या कॉमन है, ए कॉमन है और दोनों ये माइनस के दिए हुए हैं। तो ए क्या हो जाएगा इसमें माइनस के, ए का जो है कंपोनेंट उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, बाकी सब प्लस के रहेंगे। अब इसी के अंदर ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे। तो माइनस का कॉमन लिया -1, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस के 1। तो बाहर की तरफ +1 रहा, इसका कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 4a माइनस के प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 2b माइनस के 3c। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर दे रखा है अपने पास बी में, बी ऑप्शन दे रखा है, तो बी इसका आंसर होगा। अब हम इससे डायरेक्ट ऑप्शन से भी क्लिक कर सकते थे कि ऑप्शन से इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में एक माइनस का साइन दिया हुआ है -2b, सेकंड में 2 माइनस के साइन दिए हुए हैं -2b और -3c, और तीसरे में दे रखा है एक 3c और चौथे में सभी प्लस के हैं। तो ये प्लस वाला ऑप्शन तो हट गया अपने पास। अब सिर्फ ये देखना है कि माइनस का साइन कहाँ आएगा, और माइनस का साइन आने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। दोनों में से जो 2 कंपोनेंट हैं जिनमें माइनस का साइन दे रखा है
उसमें से जो कॉमन है ए बी या सी में से जो कॉमन होगा उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। अब इसमें ए के आगे माइनस का साइन लगना था, लेकिन चारों ऑप्शन में ए के आगे माइनस का साइन नहीं है, इसलिए दो माइनस के साइन दिखा रहा है कि दो माइनस के आएंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसमें कभी भी तीनों कंपोनेंट माइनस के नहीं होंगे, केवल दो ही कंपोनेंट माइनस के दिए हुए होंगे, जिनसे कि एक साइन माइनस का आएगा इसके अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन अपने पास पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है ए की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, बी की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है, और फॉर वो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है एक्स माइनस के वाई, और सी इक्वल टू दे रखा है 2x माइनस के 1। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में आ चुका है। सिर्फ इसमें वही फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें और आंसर पूछा गया है। तो इसने पूछा है अपने पास, पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca की वैल्यू x और y की फॉर्म में क्या होगी। तो अपने पास abc दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला तो अपना वही बनेगा a प्लस बी प्लस सी का। तो अपन इसमें लिख लेते हैं इसको, साइन बाद में सेलेक्ट करेंगे a b और c। अब इसमें ये देखना है कि माइनस का साइन कहाँ पे आएगा, प्लस का साइन कहाँ आएगा। तो अपन ने क्या देखा था, दो फैक्टर, यदि दो कंपोनेंट में माइनस का साइन होगा और जो कॉमन है उसमें माइनस आगे लगा देंगे उसके, तो इस दोनों में से कॉमन क्या रहा, b, और b के आगे हमने माइनस का साइन लगा दिया और बचे हुए में प्लस का साइन लगा दिया। तो ये इसका स्क्वायर है, मतलब ये इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें जो हमारे पास हमने सॉल्व किया है, इसके अंदर a b और c की वैल्यू रखेंगे। अब रखने के बाद हमें जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। a की वैल्यू क्या रखी अपन ने, x प्लस y, ये रखी हमने a की वैल्यू। b की वैल्यू क्या रखी अपन ने, x माइनस के y, प्लस c की वैल्यू क्या रखी अपन ने, c की वैल्यू रखी 2x माइनस के 1, और ये इसका हो गया पूरे का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये माइनस माइनस का x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का y। तो अब इसमें से देखते हैं अपन, प्लस 2x माइनस के 1 और ये हो गया x प्लस y। अब इसमें से x माइनस वाला खत्म हुआ, ये हो गया, आता है 2y प्लस 2x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, 2x प्लस 2y माइनस के 1, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं हमारे पास, कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, आसानी से हो जाते हैं, और बस फॉर्मूला आपको याद है और तरीका आपको पता है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक भी हैं, इस जो हमने अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस के बेसिक कंसेप्ट का यूज करके जो शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है ना, उनको हम लास्ट के लेक्चर में देखेंगे कि किन किन क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। फिलहाल ये बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स कभी भी एग्जाम में याद नहीं होती, क्योंकि वो रट्टा जिसे बोलते हैं ना कि याद कर लिया और याद करके सिर्फ अप्लाई कर लिया हमने, और वो लास्ट में हो सकता है वो कोई भी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भूल गए हम, तो हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम बेसिक कंसेप्ट याद हो और हम लास्ट के दिन जब एग्जाम देने जाएं तो उनको एक बार रिवाइज कर लें शॉर्ट ट्रिक्स को, यदि बाई चांस से कोई भूलते नहीं है तो हम उसे आसानी से ड्राइव कर लें उसे वहीं, और क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि ऐसा ही होगा, कोई एक आध क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक भूलेंगे। अब इसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 1024 अपॉन ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास माइनस के 2, और एक और कंपोनेंट दे रखा है a प्लस बी इजकल टू 5c और c ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है। और इसी क्वेश्चन के अंतर्गत हमसे पूछा गया है c की वैल्यू, ये कैसे निकलेगी। तो हम जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 और 2, इनकी वैल्यू
रखने से सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा कि सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। ये क्वेश्चन यदि हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो ये क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ दे रखा है, ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी यहाँ दे रखा है और 2 यहाँ दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में बनेगा। जैसे इसको सॉल्व किया, ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 1024 इजकल टू माइनस के 2 ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए इक्वल टू हो जाएगा 1024। तो इसमें क्या है, अब ये दिखने लग गया कि ये फॉर्म किस फॉर्म में आ गया अपने पास। ये फॉर्म बन गया ए बी प्लस सी की फॉर्म में बना। अब इसमें से ये देखना है कि साइन किसका नेगेटिव या किसका पॉजिटिव होगा। तो इसमें ये देखते हैं दोनों कंपोनेंट कितने हैं, बी सी और सी ए। अब बी सी और सी ए में क्या कॉमन है, सी, तो सी के आगे लग जाएगा माइनस का साइन, बाकी हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया इसका स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1024। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1024 का अंडर रूट कितना होता है अपने पास 32। अब इसमें ये वैल्यू आ गई अपने पास ए प्लस बी माइनस के सी इक्वल टू 32। अब एक और वैल्यू दी हुई है इसने ए प्लस बी इक्वल टू 5c। तो ए प्लस बी की जगह अपन क्या रखेंगे 5c माइनस के c इक्वल टू 32। अब ये हो गया 4c इक्वल टू 32 और c की वैल्यू आ गई अपने पास 8। c इक्वल टू वैल्यू आई अपने पास 8। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, सिर्फ अपने पास फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है और आंसर निकल गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, हम मैथ को इस लेवल तक इजी बना देंगे कि आप कोई भी जो भी मैथ से डरता है या जिसको लगता है कि मैथ टफ सब्जेक्ट है तो वो आसानी से इन क्वेश्चंस को या अपनी मैथ में बेफिक्र हो गए, जैसे 30 क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, आराम से सभी क्वेश्चन से कर पाएगा वो पूरी मैथ के लिए। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और पूछा क्या है हमसे 11 ए की पावर 4 प्लस 13 बी की पावर 4 प्लस 15 सी की पावर 4 अपॉन 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 19 सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 17 सी स्क्वायर ए स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि इसमें 2 नहीं लगा हुआ, इस वाली आगे की टर्म में 2 नहीं लगा हुआ है। तो यदि 2 लगा होता तो ए माइनस बी या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता, लेकिन इसमें तीनों टर्म प्लस की हैं तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है ना, मतलब उसमें माइनस का साइन आएगा इधर की तरफ, तो इसलिए ये वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो ये इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन वो बनेगा किस तरीके से वो अपन देखते हैं। अब ये हमने देखा था कि a माइनस बी का क्या फॉर्मूला देखा था अपन ने, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है इस पेन से, तो हम ब्लैक ही यूज करते हैं। अब इसकी वैल्यू अपन के पास क्या थी, 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी प्लस बी सी प्लस के सी ए। अब इसने क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है इसने
ए बी, इसकी वैल्यू दी हुई है ए बी, ये वाली वैल्यू दी हुई है इसमें ए बी, बी सी और सी ए। तो ये क्या हो गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस के 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वैल्यू इसने यहां से हमने ये सॉल्व किया, ये वैल्यू दी हुई थी, ये सॉल्व किया, तो ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 0। तो इससे क्या पता चला अपन के लिए कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है, तो हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। यदि ये 0 है, यदि कोई स्क्वायर की टर्म प्लस में दे रखी है और यदि ये 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि अलग अलग 0 होंगी, क्योंकि स्क्वायर या तो पॉजिटिव की टर्म होगी कि माइनस में हो नहीं सकती कोई भी, तो या 0 हो सकती है या 0 से प्लस की टर्म हो सकती है। यदि प्लस की टर्म होगी तो ये 0 नहीं आ सकता, सिर्फ 0 होने पर ही तीनों कंपोनेंट 0 आ सकते हैं। तो इससे क्या पता चला, a माइनस बी इक्वल टू 0, बी माइनस सी इक्वल टू 0 और c माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये हुआ अपने पास a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो हमेशा ये याद रखना है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसके अंतर्गत ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है, तो अपने पास बिना कुछ सोचे समझे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर देंगे अपन। और अब ये याद रखना है कि यदि ये दिया हुआ है तो ये ही होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब इसको क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, इसमें तीनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने पे सिर्फ ए की फॉर्म में ले लेते हैं, 11 ए की पावर 4 प्लस 13 बी की पावर 4 है तो इसको ए की पावर 4 लिख लेते हैं, प्लस 15 सी की पावर 4 है तो इसको ए की पावर 4 रख लेते हैं। तो ए बी सी तीनों बराबर हैं अपने पास, तो कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरह 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, तो ए की पावर 4 हो जाएगा ये। 19 सी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों ए हैं तो ए की पावर 4, प्लस ऐसे ही 70 ए की पावर 4। तो अपने पास क्या आया आंसर इसका, 11 13 24 और 15 39, 39 ए की पावर 4 अपॉन 16 और 19 35 और 17 52। तो ये हुआ ए की पावर 4, 39y 52, तो ये हुआ 3/4। तो ये हमारा आंसर आया, या इसको हम फॉर्मूले से जो ऑप्शन दे रखा है उनमें वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। इस तरह का यदि कोई फॉर्मूला मतलब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दे ही होगा, और इनकी वैल्यू रख के हम आंसर कोई भी निकाल सकते हैं। इस पैटर्न पे काफी क्वेश्चन आ रखे हैं जो सीजीएल में पूछे गए हैं, या सीएचएसएल या एमटीएस वगैरह में काफी जगह पूछे गए हैं ना, सीजीएल में भी काफी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 155। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, x माइनस के वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस के x का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है अपने पास। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स। ये फॉर्मूला दिया हुआ, इसका ये फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा। अब इसमें क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू तो दी हुई है इन्होंने 155, लेकिन एक्स वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई इसमें, तो अपन को ये वैल्यू निकालनी है कि ये वैल्यू कहां से आएगी। अब इसमें एक दूसरा फॉर्मूला हमने 3 वेरिएबल का देखा हुआ है, तो 3 वेरिएबल का एक फॉर्मूला और था अपने पास, कौन सा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स। अब इसमें ये फॉर्मूला है, यहां से हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। तो अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 का स्क्वायर माइनस के 155 इजकल टू डिवाइड बाई 2 इजकल टू एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स। तो ये सॉल्व करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा 361 माइनस 155 अपॉन के 2। तो इसे सॉल्व करने पे अपन को मिलेगा 1, इसको सॉल्व करेंगे हम, प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स। तो ये हुआ 206 अपॉन के 2 इजकल टू 103। ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आ गया। इसको हम कहाँ रखेंगे इस वैल्यू को, जो हमारा जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ आ गया अपने पास 103। इसको 103 रखने के बाद क्या मिलेगा अपन को, 310 माइनस के 206। तो ये कितना हो गया हमारे आंसर में 104। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ए। अब इसको हम क्या करते हैं, यदि हम इसे सॉल्व कर लेते हैं दोनों फॉर्मूलों को सॉल्व करने के बाद जो बनेगा अपने पास, जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 19 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू 155 दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूलों में ये टर्म होती है अपने पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है एक टर्म, एक होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, और एक होता है एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स, ये दिया हुआ होता है, और एक होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। ये 4 टर्म दी हुई होती है हमारे पास, 3 वेरिएबल में जो हम फॉर्मूला देखे गए हैं, ये 4 टर्म होती है अपने पास। अब इन चारों टर्म में से इन्होंने क्या कर रखा है, अभी 2 टर्म दी हुई है और तीसरी पूछी गई है। तो 2 टर्म दे रखी हैं, बाकी की 2 टर्म कैसे निकलेंगी वो हमें देखनी है। यदि अपने पास ये 2 टर्म दे रखी हैं तो, और ये निकालनी है, सिंपल सा तरीका है कि फॉर्मूला लगाया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, तो इससे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। इन दोनों की इक्वेशन दे रखी है। यदि 3 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल के अंदर फॉर्मूले में 3 इक्वेशंस बनती हैं, है ना, 3 कंपोनेंट बनते हैं, तो उनमें से 2 कंपोनेंट दे रखे हैं, तो तीसरा अपना आप निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है और हमसे चौथा पूछा है इन्होंने, तीसरा वेरिएबल नहीं पूछा गया हमसे, तो चौथा पूछा गया। हम इसको फॉर्मूला बना लेते हैं इसका, कि यदि ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या रहेगा अपने पास, इसमें होता है एक्स स्क्वायर, इसे देखते हैं अपन, इसका फॉर्मूला क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर ये था 2, ये अपने पास था 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स बाई वाई जेड और जेड एक्स। तो यहां से अपन क्या करेंगे, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो अपन के पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये अपने पास आ जाएगा ये अपने पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 4 माइनस का ये इधर की तरफ आएगा। ये सॉल्व कर लेते हैं अपन दोनों फॉर्मूले से। इसको याद रखिएगा कि इसमें से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को निकालेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के 2, है ना, तो 2 की पूरी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस के एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इससे कैसे इसी मतलब ये अपना फॉर्मूला बन गया। यदि ये पूछा गया है हमसे और ये दोनों टर्म दी हुई हैं तो इससे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो इसमें निकालेंगे क्या, 155 माइनस के 19 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व किया हमने तो ये कितना हुआ 5 6 और ये हो गया 4 माइनस के 361, ये हो गया 104। तो मतलब अपन को इससे है ना ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। फॉर्मूला क्या बना, सॉल्व करने से, दोनों फॉर्मूलों से सॉल्व करने से ये वाला फॉर्मूला बना है अपने पास। तो ये याद रखना है कि डायरेक्ट या तो फॉर्मूला याद रहे आपको कि यदि ये वाली कंडीशन है और इस तरीके से निकालना है तो ये फॉर्मूला याद है और आप आसानी से निकाल लेंगे। यदि बाई चांस ये भूल जाते हैं तो दोनों फॉर्मूलों का यूज करिए और दोनों फॉर्मूला का यूज करके इस फॉर्मूले से आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये क्वेश्चन है अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजकल टू 0 दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस के ए सी प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस के ए बी। एक्चुअल क्या है स्लाइड, अब आप देख रहे होंगे कि हर स्लाइड के अंदर एक ही क्वेश्चन डाला हुआ है, क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस में हमने देखा गया था कि स्लाइड प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रही है ना, कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एक स्लाइड पे थे तो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा था कि बाद में क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन को देख पाए। इस वजह से मैंने एक स्लाइड के अंतर्गत एक ही क्वेश्चन रखा गया जिससे कि आपको कोई समस्या ना बने। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये देखना है कि BC, AC और AB की वैल्यू हमें यहां से निकाल के, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यहां से हमें निकालनी है। कैसे, हम एक कंपोनेंट सॉल्व कर लेते हैं, एक कंपोनेंट सॉल्व करते हैं अपन, इसी तरीके के बाकी कंपोनेंट होंगे अपने पास। तो पहला वाला ये जो कंपोनेंट है इसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के BC। अब इसमें BC की वैल्यू निकालनी है। BC की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, ये BC की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये BC की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू हो जाएगी AB प्लस CA, लेकिन ये माइनस की होगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ से A कॉमन हो जाएगा, तीनों कंपोनेंट में A है तो A बाहर लिया अपन ने, तो यहाँ हो गया A प्लस B प्लस C। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें पहला कंपोनेंट जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ये वाली, इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से दूसरे कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, अब क्या आएगा, दिया हुआ है 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस के ए सी, इसमें आ जाएगा 1 अपॉन बी ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार तीसरा कंपोनेंट सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसमें यही आएगा, ए सी की वैल्यू रखिएगा और बी कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तीसरा कंपोनेंट क्या है अपने पास, 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस के ए बी, इसमें आएगा 1 अपॉन सी ए प्लस बी प्लस सी। तो ये सेकंड वाला कंपोनेंट, ये थर्ड कंपोनेंट। अब इन तीनों को सम कर देंगे क्योंकि हमसे तीनों क्वेश्चन में पूछा ही तीनों का सम है, तो ये आ जाएगा कॉमन ए प्लस बी प्लस सी। तीनों में कॉमन क्या है, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो बचेगा क्या, पहले कंपोनेंट में 1 अपॉन ए, दूसरे में 1 अपॉन बी, तीसरे में 1 अपॉन सी। ये अपने पास सॉल्व करने पे ये मिला। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें से एलसीएम क्या लिया आपने, एबीसी, तो एलसीएम एबीसी लिया तो यहाँ पे बीसी, यहाँ पे एसी प्लस के एबी, ये हुआ, ये पूरा कंपोनेंट ये आया और यहाँ इसके आगे क्या चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये देखिएगा इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, और 0 देने से
चाहे वो कुछ भी आगे हो या पीछे हो या ऊपर नीचे कुछ भी हो, यदि ऊपर यदि जीरो है तो पूरा सॉल्व करने पे जीरो ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन है एसएससी में पूछा गया, काफी इजी क्वेश्चन है और इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पहले एनालिसिस करिएगा क्वेश्चन को, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या चीज इसमें लगेगी। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस के 12y माइनस 4xy प्लस के 9 इक्वल टू 0। और वैल्यू हमसे क्या पूछी गई है, पूछा गया है क्वेश्चन में 7x माइनस के 8y की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो अब इस क्वेश्चन में हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन है नहीं, बस एनालिसिस करने से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो हम करते हैं इसको, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस के 4xy माइनस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें ये देखिए 4xy एक कंपोनेंट है, तो इसमें माइनस के 2 अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y और x। तो ये बना -2 लिया, अब ये बचा 2xy। तो अपने पास 2x तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 4x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ यहाँ हम 2y यूज कर सकते हैं क्योंकि 2x होगा नहीं, तो बचा हुआ 2y के साथ 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे है 8y स्क्वायर और अपन को जरूरत कितनी है 2y मतलब 4y स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लेंगे अपन क्योंकि अपने पास 4xy है, तो 4xy में से x सिंपल x के साथ आगे कुछ नहीं है तो x रहेगा, 2xy में x रहेगा, बचा हुआ y के साथ आएगा क्योंकि y के आगे कुछ दिया हुआ है 8। अब y के आगे कितना आएगा 2y, 2 का कितना 4y स्क्वायर आएगा। अब बचा हुआ 4y स्क्वायर है उसको आगे यूज करेंगे अपन 12y प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या, इसको कैसे हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस के, इसको लिख सकते ये वही दिया हुआ है 4xy। अब बचा हुआ 4y स्क्वायर यहाँ आएगा माइनस के 12y प्लस के 9 इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y का होल स्क्वायर बनाइए, तभी अपन ने ये 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अलग अलग किया क्योंकि ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर बन रहा था, प्लस यहाँ पे ये किस चीज का होल स्क्वायर बन रहा है, दो वेरिएबल वाला है स्क्वायर ये, तो इसमें क्या करना है 2y तो रहेगा ही यहाँ और ये 3 लास्ट में जो b स्क्वायर होता है और बीच में क्या है माइनस का साइन, तो 2y माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 12y आ गया, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि यदि स्क्वायर दे रखा है और दोनों का सम 0 है तो हर टर्म अलग अलग 0 होगी, ये 0 हो जाएगी आपके पास, ये भी 0 हो जाएगी, तो 0 होने से क्या रहा x इक्वल टू 2y तो यहाँ रहा और यहाँ पे क्या रहा 2y इक्वल टू 3, ये रह गया। अब 2y इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3/2। अब इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें x और y की वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें x क्या रखा अपन ने 3, तो 7 या 21, क्वेश्चन पूछा गया था 7x माइनस 8y क्वेश्चन पूछा गया था, तो x की जगह 3 रखा तो 21 माइनस के y की जगह 3/2 रखा तो 12, तो ये कितना हो गया 9। तो ऑप्शन नंबर सी, ये सिंपल क्वेश्चन हल्का सा देखा गया था कि इसको किस तरीके से आप उस फॉर्मेट में बनाते हैं जो फॉर्मेट हमने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये उसी फॉर्मेट में रखे हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी काफी हैं, है ना। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें भी सेम प्रोसेस है कि आपको वही तरीके से बनाना है। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 इक्वल टू 12 a प्लस बी माइनस के 2c, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है अंडर रूट ए बी माइनस के बी सी प्लस के सी ए।
तो रूट तो बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे ए बी माइनस के बी सी प्लस के सी ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए ए बी और सी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको, ये फॉर्मेट जो बन रहा है, ये फॉर्मेट बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सेट कैसे करना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, इस फॉर्मेट में किस तरीके से बनाएंगे वो अपन इस ये देखेंगे कि किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में बनेगा कैसे। तो अपने पास दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 12b। तो इसमें अलग अलग कर लेते हैं, ए वाली टर्म को अलग करते हैं। तो ए स्क्वायर के साथ में क्या आएगा 12a माइनस का, बी स्क्वायर के साथ में क्या आएगा 12b और सी स्क्वायर के साथ में क्या आएगा 24c। 24c कैसे, 2a और 12a और प्लस का इधर की तरफ आएगा तो प्लस का 24ac प्लस 216 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास, है ना। अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें ये देखना है कि वो बनेगा कैसे। तो हमें ये दिख रहा है कि 12a है और a के साथ आगे कंपोनेंट में कुछ भी नहीं है, आगे a के साथ कंपोनेंट में कुछ भी नहीं है, तो a तो ऐसे ही रहेगा माइनस के, ये कितना रहा 2 अलग कर लेते हैं अपन, इसमें से a अलग कर लेते हैं तो कितना बचा 6, ये 6 बना। तो ये a माइनस 6 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन a माइनस 6 का स्क्वायर कब बनेगा, जब इसमें प्लस के 36 हो यहाँ पे और माइनस के 36 हो। तो अपन क्या करेंगे, ये प्लस का तो हमने लगा दिया इसमें, अब माइनस का 36 और जोड़ेंगे इसके साथ, तभी ये a स्क्वायर माइनस के 12 रहेगा प्लस b स्क्वायर b माइनस के, ये क्या है 2 इंटू बी इंटू 6, ये भी b माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसके साथ फिर माइनस के 36 जोड़ेंगे। ये होगा पहला कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट अपन ने देख लिया, ये वाला कंपोनेंट अपन ने देख लिया, ये दिखाई नहीं दे रहा है इससे, तो अपन ने ये कंपोनेंट देख चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस के 12 बी स्क्वायर माइनस के 12 भी देख चुके हैं। अब सी स्क्वायर प्लस के 24 सी देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, वही तरीके से सी माइनस के 24 को कैसे लिखेंगे अपन, 2 तो रहेगा ही अपने पास, सी रहेगा ही। अब ये कितना बचा 12, 12 दूना 24 तो 12, तो ये हो जाएगा सी माइनस के 12 का होल स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस के 144। तब ये वाली टर्म बनेगी अपने पास सी स्क्वायर प्लस 24, इसको सॉल्व करेंगे तीसरे वाले को तो सी स्क्वायर प्लस 24 सी बन जाएगा। लेकिन अपन ने ये किया क्यों है कि जिससे कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए की स्क्वायर करने, स्क्वायर से वैल्यू निकल के आ जाए अपने पास ए बी सी की, तो ये हो जाएगा 216 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या रहा, इससे a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस इसको और सॉल्व करते हैं, ये होगा b माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस के 12 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए माइनस के 36, माइनस के 36 और माइनस के 144, 36 और 36 72 और 144 216, 216 माइनस के और प्लस के 216, ये हो गया 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से वही कि ये 0 कब होगा, जब ये 0, ये 0 और ये 0। तो इसमें से a और b और c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6। लेकिन अपन ने एक ध्यान नहीं दिया कि c माइनस 12 की जगह c प्लस 12 होगा, क्योंकि इसमें है ना c की जो वैल्यू है वो 24c दी हुई है इन्होंने, प्लस की 24c दी हुई है, मतलब प्लस 2ab है, मतलब 2ab है प्लस का, तो यहाँ पे c प्लस 12 होगा, c प्लस 12 होगा और c की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास माइनस के 12। अब ये वैल्यू अपन रखेंगे जो हमसे पूछा गया है, ए बी माइनस बी सी प्लस सी है, तो ए बी माइनस, ये अंडर रूट में क्वेश्चन पूछा गया था अपने पास, ए बी माइनस के बी सी प्लस के सी ए की वैल्यू पूछी गई थी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, ए की वैल्यू कितनी 6, बी की वैल्यू 6, तो ये होगा 36 माइनस के सी माइनस 12 है तो सी की वैल्यू माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस, बी और सी 72, 12 6 72 प्लस सी ए माइनस सी माइनस का है तो प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस
72, तो 72 ये कटा और ये मिलता है अपने √36 इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा अपने पास आंसर इसका। और इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्होंने, जैसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है और अंडर रूट में वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने से आंसर मिल जाएगा इसमें। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में फिर वही एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है और निकालने के बाद इसमें x माइनस 3y प्लस जेड में वैल्यू पुट करनी है, पुट करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप होमवर्क की तरह ट्रीट करिए और इसको क्वेश्चन को जो आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इसका आंसर क्या आया है। और इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद अपन फिर आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सब मंगल में रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। नमस्कार।